स्टूडेंट्स कई बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर एनटीए ने जो सिलेबस के बारे में चेंजमेंट किया है हमें क्या उस हिसाब से पढ़ना है, या फिर सर एनटीए ने सिलेबस तो दिया है बट क्या क्या एग्जैक्ट हटा है ये समझ नहीं आ रहा है। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो ज्यादा टेंशन में, और नई एनसीईआरटी वाले हैं आपको बता दूं कि कुछ ऐड भी किया है, सिर्फ हटाया ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर कर रहा हूं कौन कौन सी चीजें हटी हैं, क्या पढ़ना है, किन चीजों को हटाने के बाद भी पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। बस एक ही कंडीशन है, आप जब इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें तो अपने साथ एनसीईआरटी जरूर रखें। एनसीईआरटी में खोल खोल के दिखाऊंगा कहां कहां पे क्या करना है, कहां क्या नहीं करना है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर शायद अपन ये पूरा काम कर लेंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले 11th में बात करते हैं। 11th में मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 1 है लिविंग वर्ड, चैप्टर नंबर 1 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक पार्ट है टैक्सोनॉमिकल एड, ये हटा दिया गया है। ये सब एक्स्ट्रा चीजें थी, हर्बेरियम, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और कीज, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। इसके बाद सेकंड बात करें, सेकंड नंबर का चैप्टर में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, जबकि थर्ड नंबर का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें से एंजियोस्पर्म जो कि आजकल के सबसे एडवांस प्लांट है उनको ही रिमूव कर दिया गया है, एंजियोस्पर्म जो दिया है, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म आपको वैसे तो नहीं पढ़ना बट मैं सजेस्ट करूंगा पढ़िए, क्योंकि 12th क्लास का जो चैप्टर है सेकंड नंबर का प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, उसमें एंजियोस्पर्म का पूरा सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है, तो मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए इसको, भले ही इन्होंने हटा दिया। फिर प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बट ये भी रिमूव कर दिया गया है प्लांट किंगडम में से। नेक्स्ट अपन बात करें, हमारा मॉडिफिकेशन वाला चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। इसमें जो है फैमिलीज, पहले एक फ्लोरल डायग्राम दिया जाता था जो ब्रेसिकेसी फैमिली का था, अब इसमें से 3 फैमिली थी हमारे पास, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड लिलिएसी। सोलेनेसी एंड लिलिएसी दोनों को कंप्लीटली हटा दिया गया है, बट खास बात क्या है, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, कंपोजिटी और ग्रैमनी, इन फैमिलीज को ऐड कर दिया गया है। फिर सुन लो, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, कंपोजिटी और ग्रैमनी, इनको ऐड कर दिया गया है। लेग्यूमिनेसी हमारी पहले से थी, ठीक है ना, और सोलेनेसी और लिलिएसी को हटा दिया है, ये ध्यान रखना। ये जो एक्स्ट्रा फैमिलीज हैं मैं इनके ऊपर एक 1 शॉट वीडियो बनवा दूंगा या मैं खुद बना दूंगा, जिनमें पूरा का पूरा इनके मेन पॉइंट कवर हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले ये डायग्राम हुआ करता था सिर्फ। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजमेंट है उस पर अपन बात करें तो वो प्लांट एनाटॉमी चैप्टर का है। प्लांट एनाटॉमी में बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ पूरी पूरी हटा दी गई है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद आता है कॉर्क कैम्बियम, मतलब पूरा ही इस सेकेंडरी ग्रोथ के बाद से पूरा ही हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपको कोई सा भी टिश्यू नहीं छोड़ना है, बट 2-3 चीजें जो बच्चों को पढ़ने में भारी लगती थी, अर्थवॉर्म और कॉकरोच दोनों हटा दिए। अब सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, फ्रॉग को पढ़ना है, अर्थवॉर्म और कॉकरोच नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अपना चैप्टर आता है सेल डिवीजन वगैरह। तो सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन में कुछ भी नहीं चेंज किया गया है, सब कुछ वही है बस। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल में भी कुछ भी नहीं हटाया है, एक छोटी सी चीज डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक ये, और इसके बाद वाली हेडिंग जो होती है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ये 2 चीजें हटाई गई। जनरली वैसे भी नहीं पढ़ देते अलग से, तो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। तो देखो प्लांट फिजियोलॉजी में पहले तो मेजर चेंज अपने कितने 5 चैप्टर थे, उसमें से शुरू के 2 हटा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटली हटा दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद अब बात करते हैं, पहला तो अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा हटा दिया गया है, टेंशन नहीं लेने का, आपको हटा दो इसको। फिर उसके बाद बात करें अपन मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर भी कंप्लीटली हटा दिया गया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर मैं आज इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हटाना चाहिए था क्या नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अपन मेन बातें कर रहे हैं क्या क्या हटा दिया है। फोटोसिंथेसिस सेम टू सेम है, रेस्पिरेशन सेम टू सेम है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्लांट ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन जिसमें आते हैं प्लांट के, उसमें से एक है फोटोपीरियोडिज्म और साथ में वेर्नलाइजेशन, ये हटा दिया गया है।
इसके साथ में सीट डॉर्मेंसी ये भी हटा दिया, मतलब लास्ट का पूरा हटा दिया उसके बाद से। ठीक है, अब अपना जरा सा और बचा हुआ है, अपना आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। फिर इसके बाद एक चीज और हटाई, बाकी सब सर्कुलेटरी वगैरह सारे सिस्टम सेम टू सेम है हमारा। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन हम आई ईयर ये पढ़ते थे ना, तो अब आपको आई पढ़नी है और ना ईयर पढ़नी है। अच्छी बात नहीं है लेकिन नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये अपने 11th की एनसीईआरटी का पार्ट था जो रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ 12th की एनसीईआरटी में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है और क्लियर कट चेंजेस है, ठीक है ना। जितना छोटा 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 वेरिएशन था वो इसमें था। अब अपन आ जाते हैं 12th की एनसीईआरटी पे। 12th की एनसीईआरटी की बात करें तो दो तीन बातें तो पहले ही समझ लो। सबसे पहले अपन आते हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनरली इसको वन शॉट वीडियो में अपन लोग पढ़ लेते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं कई बच्चे। ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा पूरा हटा दिया है। फिर इसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट। ये पूरा का पूरा हटा दिया है, सॉरी ये पूरा का पूरा है। इसके बाद अपना रिप्रोडक्शन वो भी है पूरा का पूरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो भी पूरा का पूरा है, जेनेटिक्स वगैरह सब कुछ ही पूरा का पूरा है। तो हटाया गया है। इवोल्यूशन भी पूरा का पूरा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज सेम टू सेम है, तो फिर क्या हटाया है। नेक्स्ट थिंग है स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहेंसमेंट, इसको हम प्लांट डोमेस्टिकेशन भी बोलते हैं। तो ये वाला चैप्टर जिसके अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के जो जो टेक्निक्स है वो पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। फिर इसके बाद और क्या रिमूव किया है, तो इसके बाद सारे के सारे चैप्टर सेम हैं। इकोलॉजी में आते हैं। अपनी इकोलॉजी की पूरी जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर कौन कौन से अपने चैप्टर हैं, तो अपने एक तो आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल साइंस। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पूरा का पूरा 30 नंबर का चैप्टर है। इकोसिस्टम चैप्टर जो है उसमें से इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ये रिमूव कर दिया गया है। बट इसके बाद में तो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये एज इट इज है सेम टू सेम। और लास्ट अपन आते हैं इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज में आते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया, नहीं करना चाहिए था लेकिन कर, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस वैसे तो काफी रिड्यूस हो गया है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा मैंने जो बताया वो आपको पढ़ना है, लेकिन जो रिमूव कर दिया गया है उससे क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है ना। बट मैंने बोला है आपको एंजियोस्पर्म वाला पार्ट को जरूर पढ़ना है। मैं ऐसा ही सेम वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कल डाल दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना और पर्टिकुलर पिन पॉइंट कर लो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। और ये अपनी इस वीडियो में अपनी एनसीईआरटी में मार्क जरूर कर लेना। ओके बेटा, पढ़िए बहुत अच्छे से और लग जाइए।